अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, खास तौर पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की नौकरी की, तो आपके लिए एक बहुत बहुत अच्छी खबर है। खबर यह है कि आईटीबीपी ने कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर पदों पर बहुत सारी भर्ती निकाली है और उसके लिए जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो भी रिलीज कर दिया है। एप्लीकेशन का प्रोसेस अगले महीने से यानी कि 14 नवंबर से शुरू होगा और आपके पास 15 दिसंबर तक का टाइम होगा, यानी कि आपके पास अभी भी टाइम है। अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लीजिए। जैसे ही एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो, वेबसाइट पर जाना है आपको और जाकर अपना फॉर्म भरना है। एक बार मैं आपको सारी चीजें याद दिला देती हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एज लिमिट क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा और सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक का सरकारी नौकरी वाला सेगमेंट। आज बात हो रही है आईटीबीपी में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के बारे में। अब देखिए, अगर आप इस भर्ती के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं ना, तो आपको 1 लाख तक की सैलरी मिल सकती है। शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है, डिटेल नोटिफिकेशन आना अभी बाकी है। तो सबसे पहले मैं आपको शैक्षिक योग्यता यानी कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल दे देती हूँ। तो देखिए, क्योंकि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, तो आपके पास 12th पास और ग्रेजुएट दोनों का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका डॉक्यूमेंट आप अटैच कर सकते हैं। तो देखिए, मिनिमम एज इस भर्ती के लिए 18 से 20 साल है और जो मैक्सिमम एज है वो 23 से 25 साल है। मैं 18 से 20 और 23 से 25 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 3 पोस्ट हैं, 3 कैटेगरी के पोस्ट हैं। आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो एज लिमिट है उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इससे कम और इससे ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। 18 से कम और 25 से ज्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि आखिरी तारीख से पहले आपको अपना फॉर्म भरना होगा। अब आपको फटाक से जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो बता देते हैं। तो देखिए, 4 चरणों में आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहला होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद बुलाया जाएगा आपको फिजिकल टेस्ट के लिए और जब आप फिजिकल का भी अच्छे से एग्जाम दे लेंगे, फिजिकल में भी सिलेक्ट हो जाएंगे, तो आपको मेडिकल एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और जब आप इन चारों सेक्शंस को अच्छे से क्लियर करते हैं, हर कट ऑफ में आपका नाम आता है, तो फाइनली आप सिलेक्टेड माने जाएंगे आईटीबीपी की इस भर्ती के लिए और आपके पास भेज दिया जाएगा आपका ज्वाइनिंग लेटर। और जब आप सिलेक्टेड होंगे, जब आपके पास ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेंगे, आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, तो आपको सैलरी मिलेगी हर महीने 21,700 रुपए से 1 लाख से ज्यादा की सैलरी। और कमाल की बात तो ये है कि ये ना सिर्फ बेसिक सैलरी है। हालांकि तीनों पोस्ट के लिए सैलरी अलग अलग है, लेकिन ये सिर्फ बेसिक सैलरी है। इसके अलावा जो दूसरे बेनिफिट्स मिलते हैं, जो दूसरे इंश्योरेंस मिलते हैं, जो दूसरे पर्क्स मिलते हैं एक सरकारी कर्मचारी को, वो सारे पर्क्स, बेनिफिट्स, अलाउंसेस आपको मिलेंगे। टीए, डीए, एचआरए, मेडिकल वगैरह सब कुछ आपको मिलने वाला है। बस आपको वो जो 4 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं ना सिलेक्शन के लिए, उसको क्लियर करना होगा। उसमें सफल होने के बाद आप लाखों की सैलरी का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। आईटीबीपी से अगर आप बहुत लंबे टाइम से जुड़ना चाह रहे थे, तैयारी भी करते हैं, रनिंग करते हैं या फिर रिटर्न की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बस इंतजार आपको करना है 14 नवंबर का। जैसे ही लिंक एक्टिव होगा, फटाफट से वेबसाइट पर जाकर आपको अपना फॉर्म भरना होगा। अगर आपके साथ साथ आपके दोस्त और आपके जानने वाले भी आईटीबीपी में नौकरी करना चाहते हैं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और सरकारी नौकरी से रिलेटेड हर एक अपडेटेड नोटिफिकेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक पर।